तो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ। जो कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफाइन ज़रूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुंच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते नहीं, कि मैं खुदा साबित उस है। वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे कुछ यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस जी बात का जवाब दे दीजिए जी कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है, आपके नज़दीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे मुझे हाँ थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, जी क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, ऑब्वियसली या ये कोई और हो सकता है। ऑब्वियसली बस वही ठीक, है, बस लेकिन ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा। हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर तो सकते। आपके तो चूंकि नज़दीक हमारा जो आपके नज़दीक जो जी अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला हैं जो कुरान मजीद में बिल्कुल, सूरह अबू अबू लेकिन वो लहब आपके के नजदीक अंदर नहीं है ना, वो लोगों को आपके नजदीक ताने नहीं देते है। हैं। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इनकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है। ये आपका मसला है। जी जी, ठीक है, हमारे दोनों तो मसले हैं। तो हम हमारे हमारे नज़दीक लेकिन पहला किसी मसला भी तसव्वुर, सेकुलर मैं आपको एक कॉमन एग्जैक्टली सेंसिकल, एक मिनट, एक रिलीजन जस्ट अ सेकंड, रिलीजन के लेट मी जी। स्पीक 1 सेकंड। आप दो चीजें लेकर चलते हैं। एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, ठीक, पॉइंट नंबर 2। जी। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब इस ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर मसला वजूद ये बारी पर है, बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने ख़ुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, तो कुरान जब का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते। क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की आपने बहुत गर्दन अच्छा पर सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते। अपने बेटे की गर्दन जी पर छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं ठीक आपसे एक है। सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, इंसान का, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूं कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं, और पहले ज़ात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना, एक अगर फर्जी अगर तौर एक पे। आदमी वजूद ज़ात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, पहले तो ज़ात के ऊपर बात मैं करनी आपसे पड़ेगी। इत्तफाक करता हूँ यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या खुदा मेरी की जो मेरा एग्जिस्टेंस है जी उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। हम्म तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली ठीक है, मैं उसी पर आ रहा अगर था। मैं ये दावा करूं कि जी इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है, जी तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। ठीक इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, ठीक तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली यही मैं, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, चूंकि मुझे, मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किसी दलील को नहीं मानता। सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज़ आपके नज़दीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत, आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी मैं फितरत है। इंसान नहीं हूं। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है। लेकिन आपके नज़दीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज़ के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचगाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस
दोज आर्ग्यूमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्ग्यूमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि ठीक सच्चाई है, का दारोमदार किस चीज पर है? मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है? मैं आपसे अब मैं ये अब नहीं, मैं ये अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे। आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं? यानी मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है जी। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं? खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं। दलील को कंपेयर किया है, मैंने दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये, तो आपके नज़दीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है कि आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, वो इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को कैसे वजूद में लाई? ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नज़दीक देखना कोई ज़रूरी तो नहीं है? सर ये जब आप अपनी दलील सामने रखेंगे तो मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं आपके आगे रखूंगा। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज़ कहीं से तो करना है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जो एक कॉन्शियस डाइटी है, ये आपको कैसे पता चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है, ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइको एनालिसिस का मौजू, आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ। असल एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये कह रहे हैं आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का खालिक खुदा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूफ अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था।
वो और क्योंकि इसका नाम writing जो है, writing जो डेमोक्रेटिस। है, इसके अलावा आपके writing पास जो कौन है सा तरीका है 4000 पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने हमने कैसे writing पहचाना? जो टेक्निक है वो जी। हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व ठीक, की है। ठीक। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता जी। आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो जी हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जी लोअर लाइफ फॉर्म्स से इवॉल्व हुए हैं। जी। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो understanding- मफरूजा ही हुआ ना। नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, मैं सर मेरी बात सुन लेने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजिदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते ये एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी, हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन I don't know. नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल, क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो रहे ना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई नो कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नज़दीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो। आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं।
हाँ सही है, लेकिन बहुत वो सारे 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई देना नहीं है। नहीं, रिलीजन है का ना सर, ताल्लुक वो है पहले मुसलमान थे जी, तो वो अल्लाह रिलीजन ताला के नबी थे, ये हिस्ट्री से ताल्लुक ठीक है करती ना? है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप ये बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है। बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, आपको इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं। अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है, एवोल्यूशन ही का सवाल चलें, है। अगर आप वो अव्वल बशर थे, अव्वल बशर थे, बिल्कुल। उनसे पहले कोई इंसान नहीं अल्लाहु था। आलम। अल्लाह I don't know। ठीक है, आप कब थे वो? ये वो भी जब नहीं भी पता। होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको। थे वो आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हज़रत आदम के कितने अरसे के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया। इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है। क्योंकि रिलीजन का जो सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो। और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं। ठीक है, ये वही सवाल हैं जो कैसर भाई साहब ने किए थे। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने 2 सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है? क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। आपके डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं जिसने आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जाहिर है, जो इंसान सोच सकता था वही इस किताबों में लिख सकता था। वो एक अलग मसला है, वो आप नोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था, वो अदम में नहीं था। यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस टाइम ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक
मैं और आप इस वक्त शिकागो के ठीक है। अंदर 2023 में बैठे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। ठीक। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, ठीक। तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब जमानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो जमानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है, ठीक है, नहीं, ये आपका दावा है कि ये आप ही तो मखलूक कह रहे है। हैं कि जमानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है नहीं, तो ये फिर वो आपका- ये तो अगर- यानी अगर मैं कहा उसके है फैलसी मैंने- बता रहा हूं। मैंने कहा फैलसी कि बता रहा हूं कि ज़मानो आपके सवाल में क्या मकान जो है फैलसी है। आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। जी। ठीक है, आपके जी। नजदीक खुदा की तख्लीक है। जी। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। जी। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान जी। खुदा की तख्लीक है, जी। तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले जी। खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर, असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये जी। टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर जी, एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद तो और मैं भी आपने- करता आपने हूं बड़ी और मैं भी करता हूं। बड़ी- यही मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी ये करता हूं। बहुत आप मासूम जैसे- मिसाल है सर। ये this is- मासूम लोगों को समझाने के लिए है भाई। अब आप ये सर, देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं, सुन हम लीजिए, बहुत- देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि मेरी लेट मी कंप्लीट सर, जी। क्योंकि इससे ना वो फिर जी। वो खलते मबहस हो जाएगा। ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, जी। कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, जी। ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। जी। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। जी। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं कर जो रहा हूं आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है। चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गाइब अल शाहिद कहा सर, जाता है। इसलिए तो इसलिए ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। ठीक है, मैं कि जब हमारा हो सकता है मैं जी। यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। जी। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे मेरे है। बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, जी, जी, आपके जी, बहुत जी। सारे सुनने जी, वाले जी, हैं, जी, जी। टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं। जी। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था। नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाजमान और लामकान है। यानी वो नहीं है। वो लाजमान और ये लामकान है। खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाजमान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खसूसियात न होने की होती हैं ये मादी चीज के न होने की खसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं फिर है। भी अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी फिर भी ज़मान वो मकान में होता। फिर वो भी मादे का क्रिएटर है। फिर भी- क्योंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये तो फिर? बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी। वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है। अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम उसमें भी लैंड नहीं ओके, होते। बताइए कैसे हम नहीं ये होते? कहते हैं जी। कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जी। प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जी। जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है। जी। और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस वो बात आज भी करता है सर। चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है। अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। तो
अगर वो तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे वो सरापा वजूद जी। है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है यानी साइंटिज्म। आप हम मुझे साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये थ्योरीज आपका मान लेते ईमान हैं है। लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है, नहीं है ना। आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हूं ना सर। आप नहीं है ना। आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। मादे, कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, ये इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता सर, है। मुझे ये समझा दें। बिल्कुल कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वाजिदी हाँ, ये साहब जरूर का है, जो शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर, मुझे लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है, दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है, उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग, साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च ऑफ डॉक्टर पीटर फेनविक, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे ही मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है। जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहां और उसका मैनिफेस्टेशन कहां, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजिदी साहब का जो दिमाग है वो अलहदा से पैदा किया गया और उस दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता है यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात की, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए
जाते हैं। जी। डॉक्टर पीटर फेनविक की यानी अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे जी। समझा दें। जी, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च हो। 50 साल की जी। रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फेनविक के आप तर्जुमान हैं, जी, जी, तो जी। मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फेनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल रेफरेंस किया है, है? रेफरेंस है। रेफरेंस गूगल जी, जी। किया है, तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फेनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहाँ एग्जिस्ट यही करती तो है? सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहाँ का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहाँ का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, ये जो अच्छा। शऊर और है, दूसरी बात ये है कि जो फ्रेनविक शऊर गैर मादी होल्ड ऑन, है। फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहाँ होता है। ये मैं फ्रेनविक का यहाँ तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है। एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता जी। कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती जी। है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो कि मजहबी इस कायनात के खालिक हैं, जी। जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, जी। आपके नज़दीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर हैं, राइट? एक गैर मादी वजूद है। गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है, वजूद है। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है? कैसे? आपको बताया उसने? अगर आप ये जो सवाल कैसे का करते हैं, ये सवाल मजहब से न करें, ये सवाल साइंस से करें। मजहब ने तो दावा ही नहीं किया। चूंकि मजहब ने तो किसी साइंस ने तो किसी गैर मादी वजूद के मौजूदगी मैं का दावा ही नहीं किया। गैर मादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं कि साइंस बताती है कि एक चीज कैसे चलती है। मजहब ये बताता है कि क्यों होता है। आप इसको भी तस्लीम करते हैं? मैं इस बात को तस्लीम जब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो किसी मजहब से ये सवाल करना कि नहीं, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने कैसे तस्लीम किया। जब खुदा ने कैसे तख्लीक किया, सवाल ये है कि क्या खुदा के लिए उसके तख्लीक के या खालिक होने को साबित करने के लिए मेरा और आपका उस पूरे प्रोसेस का जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई कोई खालिक होता जी तो उसको तो आपको बताता, उसको शर्म ना आती बताने वो आपको बताता। हमारे नजदीक चूंकि रिलीजन मैन मेड है जी। और यहाँ पर इंसान के पर जलते हैं जी। और चूंकि इंसान को खुद नहीं पता था कि उसके मुबैना खालिक ने किस तरह से इस कायनात को खल्क किया, तो इसलिए आप नहीं बताने के काबिल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए। वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है, ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। वो हमारे लिए एक दोज़ख की आग जलाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये, ठीक है। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोज़ख जलाकर बैठा है, तो वो कम अज़ कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया। वो मुझे यही बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ उसका। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था या संस्कृत में कहा था। सवाल यह है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको यह जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं होल्ड ऑन, मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने यह बात कही है, अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गामदी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया
कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट। तो ये सारी जो गुफ्तगू थी, ये किस लैंग्वेज में हुई? वी डोंट नो, वी डोंट नो। अच्छा, तो इररेलेवेंट है। irrelevant हमें है। जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो अरबी सकती है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जबान होती जी, तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको है। दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है। जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस जिस ज़बान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, जी। ठीक है, उसको तो पता था ना, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूँ उसको कि तो पता आप था ना खुदा मैं को कौन जब सी ये ज़बान में डिक्टेट करते हैं ना गुफ्तगू कि कर नहीं रहा। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने वो लिमिटेड भाई वो अपनी लिमिटेड इबादत करवाना चाह रहा है, तो वो मैं कहता वो ठीक हमें है, कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी। इससे ये फर्क पड़ता है कि ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता जी। है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं। जी। और चूंकि आप मुझे ज़बान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहाँ बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, आपके लिए तो मुश्किल है, वो मैं समझ रहा हूँ कि क्यों मुश्किल है। बात ये नहीं है, बात नहीं, क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं। हाँ। और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहे, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है, कैसे इस कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है। जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान नहीं होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होने चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान उन्होंने कौन सा वाला अल्लाह? सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने घड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है। नो, होल्ड ऑन, मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली गेट। मेरे नज़दीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नज़दीक आप हैं। नहीं, मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूँगा। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नज़दीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात करते हैं, खुदा के वजूद पर बात करते हैं, और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं, और फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। इररेलेवेंट सवाल ये कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। ठीक है, मेरा ये दावा है। आप ये कहेंगे खुदा आदम में कैसे मौजूद करता था, आपने इसका सबूत नहीं दिया। भाई हमारा तो वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू, ये भी हमारे मजहब की बुनियाद नहीं है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूं। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में
आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं, ठीक है। और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ, ठीक है। मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर अगर क्या कहते हैं, अगर वो है, तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम को के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप, यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं तो बाकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल नहीं भाई नहीं, आगे। अच्छा। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है जी। वो एक इन्फिनिट साइकिल का सवाल है, ठीक है। आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है, Obviously, जी। उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि नहीं किया। जब ठीक आप है, तो अब मैं आपको चंद दलाइल तो दे दूं। मैंने तो अभी दलील ही नहीं, ठीक है, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है, ठीक है।